क्या आपको लगता है कि ये जो ऑटिज़म वाली यानी कि जो डिसऑर्डर है, ये किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है या किसी थेरेपिस्ट के पास इलाज है? आप क्या करती है? बिकॉज़ जो आपने मुझे ऑफ़लाइन आपने इजाज़त दी है कि हम बात भी कर सकें, जो अब्दुल्ला के साथ इश्यूज़ हैं, हाँ। उसको कैसे आपने ट्रीट किया? किसी एक उस डॉक्टर के पास लेकर के जो दवाई लिख के देता है, या जो न्यूरोलॉजिकल या साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है, या किस तरह का काम आप उनके साथ करते हैं? देखिए अब्दुल्ला के आई एम सॉरी, आपका पहले सवाल का मैं पार्ट मिस कर गई थी। आपने डायग्नोसिस की बात की, तो मैं खुद हालांकि साइकोलॉजिस्ट थी, और जब मैं पहली दफ़ा गई तो मुझे सब नहीं बोला कि यार आप खुद साइकोलॉजिस्ट, आपको पता नहीं चला। पता नहीं चला। क्योंकि अमूमन इसका सिम्टम्स जो है ना वो साल की करीब 18 महीने के करीब। पर साइकोलॉजिस्ट के साथ-साथ माँ भी तो थी ना? माँ भी थी ना, तो मैं कोई भी अपने बच्चे को इस नज़र से नहीं देखता कि इसको कोई बीमारी है या नहीं। अभी मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है छोटी वाली बेटी को लेके, लेकिन बहरहाल अब्दुल्ला की दफ़ा ये नहीं था। तो उनको जो प्राइमरीली मैंने डायग्नोसिस जो मुझे लगा था कि कोई इशू है उसको डायग्नोस करवाना चाहिए, वो तब हुआ था व्हेन वी वर ट्रैवलिंग अलोन, मैं और अब्दुल्ला, और हम गए कश्मीर। सो इट वाज ऑफिशियल ट्रिप, हम वहाँ से छुट्टी पे कश्मीर चले गए। कश्मीर जब गए तो वहाँ पर तो बारिश और पानी बहुत ज़्यादा होता है, जगह जगह के ऊपर आबशार है। राइट। सो पानी से अब्दुल्ला की फैसिनेशन ही अलग थी। तो दैट वाज द मोमेंट वेयर आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज समथिंग मोर देन फैसिनेशन एंड मोर देन इंटरेस्ट।